दोस्तों, रावण के वध के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हुआ? शूर्पणखा के साथ किसने किया था बलात्कार? आखिर रावण के वध के बाद शूर्पणखा कहाँ चली गई? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शूर्पणखा के वह राज जो कुछ लोग ही जानते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद विभीषण राजा बन गए और लंका में शांतिपूर्वक राजकाज करते हुए प्रजा का ख्याल रखने लगे, किंतु रावण की बहन शूर्पणखा अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेना चाहती थी। इसलिए उसने लंका को छोड़ दिया और दैत्य गुरु शुक्राचार्य की खोज में निकल पड़ी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य को रावण की माता कैकसी ने लंका से निष्कासित कर दिया था। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का आश्रम समुद्र के इस पार भारत में दंडकारण्य किष्किंधा राज्य में था। खरदूषण त्रिशला नामक राक्षस जो रावण के ममेरे भाई थे, वह दंडकारण्य के अधिपति थे। इन सब की मृत्यु के बाद भी शुक्राचार्य जी विद्यार्थियों को विद्या प्रदान कर रहे थे। शूर्पणखा उनके पास जाकर अपने राक्षस जाति के उन्नति और अयोध्यापति श्री राम तथा अपने सौतेले भाई लंकापति विभीषण से बदला लेने के लिए प्रयत्न करने को कहती हैं। इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। शुक्राचार्य जी ने कहा, यहाँ का राजा सुग्रीव, लंका का राजा विभीषण और समस्त भारत के सभी राजा अयोध्या के राजा राम के अधीन हैं। सभी उनके भक्त हैं। उनके विरुद्ध यहाँ पर ना तो कोई कार्य हो सकता है और ना ही कोई मनुष्य उनके विरुद्ध जा सकता है। इसलिए हम लोगों को पूर्व दिशा में समुद्र के उस पार, जहाँ अभी तक आर्यों की सभ्यता का विकास नहीं हुआ है, जहाँ लोग अभी भी कबीलों में रहते हैं। इस तरह शूर्पणखा रावण की मृत्यु के बाद अरब दशाम चली गई थी। आदम नामक व्यक्ति जो कई कबीलों का सरदार था, शूर्पणखा उससे शर्त के साथ संबंध बनाने को राजी हुई थी। नाक कटी है, ये छिपाने के लिए उसने हिजाब डालने की परंपरा शुरू की थी। अगर ध्यान दे तो ये सारी बातें केवल एक ही तरफ इशारा करती है कि शायद मुसलमानों का शूर्पणखा के वंशज होने वाली बात हकीकत हो सकती है। और सारे मुसलमान इस बात से डरते हैं कि अगर कोई हिंदू गलती से भी मक्का मदीना के अंदर चला गया और उसने इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस दुनिया से पूरी राक्षस जाति का अंत हो जाएगा। मित्रों, यह राक्षस कोई और नहीं बल्कि शूर्पणखा के ही वंशज हैं। लेकिन मित्रों, इस्लाम धर्म हकीकत पर आज भी कई हिंदुओं के द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता है। वैसे मित्रों, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि मक्का मदीना के बारे में कही जाने वाली ये सारी बातें क्या सच हो सकती हैं या फिर ये सब एकमात्र कल्पना है। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।